नमस्कार दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक था स्टैटिक सांख्यिकी। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। लास्ट चैप्टर में आपने बार ग्राफ देखा कि कैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं, और आपने हिस्टोग्राम भी देखा कि हम कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं। आज मैं आपको उसी का आगे क्वेश्चन बता रही हूँ। इसमें क्या है, आपके पास थर्ड टाइप का ग्राफ पढ़ेंगे हम। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का रूल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे वो देखते, क्योंकि यहाँ पे दो डाटा एक साथ दिया हुआ है और हमें दोनों को एक साथ इस ग्राफ में बनाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो दो सेक्शन है, ए और बी। इनके क्या दिए हुए हैं, आपको मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, 0 से 10 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट थे, 10 से 20 मार्क्स पाने वाले 9 थे, 20 से 30 17। इस तरह से एक डाटा ये है और एक डाटा ये, दो डाटा आपके पास में गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, आपको दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक तो ये है कि पहले हम हिस्टोग्राम बनाएं, फिर उनके मिड पॉइंट को लें और फिर मिला दें, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन हम यहाँ पे उन्हें ना बनाएंगे, उसे नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमने वो बनाया तो हमें इसके लिए भी बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी, और वो जब हम बनाएंगे तो फिर उसमें या तो हम दो अलग अलग कलर का यूज़ करें तब वो बनेगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। तो उस कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे। शॉर्ट में क्या है, सबसे पहले हम एक ले लेते हैं। हमने इसको चुन लिया, हमने एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी, अपना देख लिया हमारा इंटरवल इक्वल है, तो 0 10 20 30 40 60 कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारे मैक्सिमम 17 तक है, तो हमने यहाँ पे 20 तक बना लिया, क्योंकि यहाँ पे अगला में 19 तक भी है, तो हमने 0 से 20 तक वाई एक्सिस पे बना लिया। अब क्या काम करेंगे, आपको याद हो, अगर मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब मैं जो हिस्टोग्राम था उसमें जब हम ये बना रहे थे आपका पॉलीगॉन, तो उसमें क्या था, हम मिड पॉइंट लेते थे आपके इंटरवल के। तो यहाँ भी हम क्यों ना पहले से ही मिड पॉइंट ले लें। ये तो हमने बना दिया, ओके ठीक है, बट इसका मिड पॉइंट ले लेते जो हमारी कैलकुलेशन को करने में ईजी होगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 + 10/2 मीन्स 5, 20, और इसका कितना होगा 30/2 मतलब 15। यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35, एंड यहाँ कितना हो जाएगा 45। सेम इसके लिए भी यही हो जाएगा आपके पास 5, 15, 25, 35 एंड 45। तो सबके मिड पॉइंट आ जाएंगे। अब आप सिंपली ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना आपको आता है। देखिए 5 पे 3, एक्स एक्सिस पे 5, देखिए तो 10 था, तो 5 कहाँ पे आएगा, इसका बीच का पॉइंट आएगा। इस पे कितना जाना है 3, तो देखिए ये 4 है, तो 4 का मिड पॉइंट क्या आ गया, ये 3 आ गया आपके पास में। फिर उसके बाद में क्या है आपके पास में 15 पे 9, तो 15 आपका कहाँ, यहाँ पे होगा, और 9 मतलब इसके बीच में होगा, मतलब ये आ गया। तो इस तरह से आप बनाते जाएंगे और उसके बाद आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये पहले वाले के लिए आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। सेम दूसरे के लिए भी बनाना है तो दूसरे के लिए भी ऐसे ही कर लेंगे। देखिए 5 पे 5 जाना है, तो 5 पे 5 कहाँ पे होगा आपका, ये वाला पॉइंट, तो 5 पे 5 आ गए। फिर सेकंड क्या है, 15 पे 19, तो 15 यहाँ है, और 19 देखिए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ मिला दिया हमने। ठीक है, तो बस इस तरह से आप इन्हें मिलाते जाएंगे और आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, और बस आप दो कलर यूज़ करना ताकि आपका भी जो कर्व है वो ढंग से समझ में आए कि आपने क्या बनाया है एग्ज़ाम में। ठीक है, अच्छा इसके आगे एक और क्वेश्चन आता है, उसमें आपके पास हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहेगा, बट क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो इंटरवल है वो सेम है, 0 से 10 10 का गैप, 10 से 20 10 का गैप, 20 से 30 10 का गैप, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें गैप नहीं होता। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, ये यहाँ पे देखिए 10 सरनेम्स आपने लिए हैं, एक टेलीफोन डायरेक्टरी से आपने एकदम से पिक किए हैं कुछ 100 नंबर्स, 100 नेम्स। अब उसमें क्या है कि जो लेटर इट स्टार्ट होते हैं, लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सरनेम वाज फाउंड, क्या पाया देखिए कि नंबर ऑफ लेटर, आपने देखा कि 1 से 4 लेटर, मतलब जो आपका 1 से 4 तक का जो लेटर है वो क्या है आपके पास में, ऐसे मतलब जो सरनेम है वो 6 हैं। ठीक है, 6 सरनेम ऐसे हैं जो मतलब नंबर ऑफ़ लेटर कितने हैं उसमें, मतलब कि उनके नामों में 1 से लेके 4 तक लेटर हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, फिर भी मैं आपको बस पढ़ा देती हूँ कि क्या है, 100 सरनेम वेयर रेंडमली पिक्ड अप
फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। आपने क्या करा, एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी थी उसमें से 100 सरनेम आपने चुन लिया। सरनेम आप समझते ही हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे बता भी दिया। अब आपको बताना, देखिए तो ऐसे नेम जिसमें 1 से 4 तक, मतलब ऐसे सरनेम जिसमें 1 से 4 तक अल्फ़ाबेट थे, ऐसे 6% थे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, ऐसे सरनेम जिसमें 4 से 6 लेटर थे, ऐसे 30 सरनेम थे। ऐसे में मतलब जिसमें 6 से, आप समझ गए होंगे, जिसमें 6 से 8 तक के मतलब अल्फ़ाबेट थे, वो कितने हैं, ऐसे 44 मतलब सरनेम है। तो ये आपके इस तरह का दिया हुआ है। अब आप इसमें ख़ास बात क्या देखेंगे, आपको इसका एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। इसमें देखिए ख़ास क्या है, 1 से 4, 1 से 4 3 का डिफरेंस है, 2 से 4 से 6 2 का डिफरेंस है, 6 से 8 2 का डिफरेंस है, 8 से 12 आपके पास कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, आपको पहले इनको अलग सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करते हैं, देखिए कुछ पार्ट मैंने यही कर दिया है। आपको पहले इसमें, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि हिस्टोग्राम की एक्चुअल लेंथ क्या होगी, अगर हम वैसे डायरेक्ट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम विड्थ निकालेंगे अपनी क्लासेस की। तो देखिए हमारी क्लासेस की चौड़ाई कितनी है, 1 से 4 को माइनस करेंगे 3, यहाँ पे कितना है 2, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4 एंड 20 में से 12 का माइनस करेंगे 8। ये तो हमने इसकी चौड़ाई निकाल ली, कितनी हमारी वर्ग का अंतराल है। अब आप क्या काम करेंगे, आपको चाहिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल देखना है जो हम हिस्टोग्राम में बनाते हैं आयत, वो कितना दूर तक जाएगा 1 से 4 वाले गैप में, वो देखना है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो वो देखने के लिए क्या तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइडेड बाय ये गुणा मल्टीप्लाई, वो नंबर लेंगे इसमें से, इन जो ये विड्थ है इसमें से वो नंबर लेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो आप इनमें देख रहे हो, इनके गैप में सबसे ज़्यादा अंतर कौन सा आया, 2 ऐसा है जो 2 बार आ रखा है, बाकी सब सिंगल टाइम आए हैं। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, 6/3 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या लिखेंगे हम, 6/3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगी लेंथ। इसी तरह से 30/2 इंटू 2, तो 30/2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। इसी तरह से इतना अपॉन इतना इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 44 आ जाएगा। इतना अपॉन इतना इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, और इतना अपॉन इतना इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो ये आपके रेक्टेंगल की क्या होती है, ये लेंथ हो जाती है। अब देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ करना दिखा देती हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैं स्केल लेके नहीं बैठी हूँ, लेकिन फिर भी चलो बता देती हूँ आपको। एक छोटा सा, मतलब एक वैसे समझ लीजिए। देखिए क्या काम करना है आपको, पहले आप एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस, एंड ये बन गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो देखिए, ये रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ लेटर को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ लेटर, कितने लेटर हैं इसको करेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास में, जो ये है ये लेंथ ऑफ किसको, रेक्टेंगल को, या इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ सरनेम। यहाँ पे लिखेंगे नंबर, क्योंकि मेन तो नंबर ऑफ सरनेम है, नंबर ऑफ ये सरनेम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 से स्टार्ट है और 20 तक है, तो हम 1 से 20 तक बना लेते हैं। तो देखिए ये तो 0 हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, इस तरह से आप बना लेंगे। अच्छा, अब इसे देखते हैं कितने तक है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 44 तक जा रखा आपका, तो मतलब ज़्यादा है, तो हम क्यों ना 4 का गैप ले लें। तो ये मैंने कर दिया 4 8 12 20 24 24 के बाद में 28 32 36 40, थोड़ा सा लंबा और करना चाहिए था,
44 एंड 48, काम चल जाएगा हमारा इतने से। तो ये हम इस तरह से बना देंगे। अब देखिए कैसे बनाना है। 1 से 4 जो आपका साइज़ है उसके लिए आपके रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 4। तो देखिए 1 से 4, 1 से 4 ये है, और हाइट कितनी है आपकी यहाँ पे 4। तो मतलब आपको कहाँ तक जाना है, ए इस 4 तक जाना है। ऐसे हो गया 4 तक। थोड़ा सा मैं हाथ से बना रही तो हो सकता है थोड़ा गलतियाँ हों, समझ जाइएगा। अच्छा सेकंड कितना है देखिए, 4 से 6 30। तो 4 ये है, 6 ये है, और ऊपर कहाँ तक जाना है 30 तक जाना है 6 ये है। तो मैं थोड़ा सा रफली बना रही हूँ। 30 देखिए कहाँ पे आएगा आपका, ए यहाँ तक आएगा, ए यहाँ तक, सॉरी इस तरह से ये बन गया आपका, समझ रहे हैं आप। अच्छा इसके बाद कितना है आपका देखिए, 6 से 8 कितना है 44। तो देखिए 6 से 8 यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ जाना है 44। 44 कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ तक आएगा। तो ये सब मैं हाथ से बना रही हूँ, आपको स्केल का यूज़ करके बनाना है। ऐसे ये बन गया आपका एक और इसी तरह से आपका 8 से 12 कितना हो जाएगा 8। तो 8 से 12 आपका 8 जाना है, 8 मतलब ए यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो एक ये भी बन गया आपका। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 12 से 21 है, तो देखिए 12 से 20 पूरा 20 तक 1। तो 1 मतलब 1 तो मतलब इसका भी आधा मतलब यहाँ नीचे तक आएगा। तो इतना लगभग 12 से 20 तक ये आ गया। तो इस तरह से देखिए आपका क्या बन गया, आपका ये हिस्टोग्राम बन गया है। तो देखिए बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मीन मीडियन मॉड के साथ में, माध्यक, माध्य और बहुलक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।